नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने 8वां चैप्टर शुरू किया था और 8वें चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के कुछ सवाल हमने कर दिए थे और आगे के सवाल हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे के सवाल। देखिए, हम थे 8.2 के सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 3 है। जैसे 3 सवाल है, कोस 45 डिग्री ऊपर है ये, इसके बट्टे में अपॉन में है सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार से हैं। चलिए इस सवाल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कोस 45 डिग्री, इसके अपॉन में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल है। चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। कोस 45 का मान कितना होता है? कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, बटे में सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने जो मान दे रखे हैं अपन ने वो मान इसके अंदर पुट कर दिए। ठीक है, टेबल से ये मान सब निकाले। कोस 45 सेक 30 का मान सबके, इसके नीचे कोई नहीं था, अपन ने कितना रखा? 1 रखा। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे क्या है? 1 होता है। 1/√2 वैसे के वैसे लिखा अपन ने। देखिए, अब 3 और 1 का लसअप लेंगे। √3 और 1 का लसअप कितना आया? √3 आया। ठीक है, अब इनका लसअप √3 आया तो √3 का √3 में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा। प्लस था तो हमने प्लस किया। 1 का भाग √3 में दिया, √3 आया। √3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से इस सवाल को करते हैं। देखिए, ये यहाँ से अपन ने लाइन खींच दी। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, नीचे बट्टे वाला भाग, इसको अपन ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजते ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर तो था 1/√2। ठीक है, अब इस वाले को जो भाग में था उसको ऊपर भेजा तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया। 1 और √3 का गुणा किया तो कितना आया? √3 आया। 2 का 2 के साथ 2√2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2/√2, 2√3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस रूट में 2 और रूट में 3 का गुणा हुआ तो रूट में 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। क्यों? क्योंकि हर में कभी भी अपरिमेय संख्या को नहीं रखते, इसके लिए हम परिमेयकरण अपनाते हैं। और कक्षा 9th में ये वाला भी टॉपिक था कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर प्लस है तो इसको माइनस करो, इसकी जगह ऐसा का ऐसा लो, उसकी जगह माइनस होना चाहिए। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा कर दो, अंश में और हर में। चलिए, √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड। यहाँ पर माइनस लेंगे, 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। √3 का इस पूरे के साथ गुणा करना है। और ये देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया अपने पास। यहाँ से एक सरल समीकरण कक्षा 9 की उपयोग में आएगी। यहाँ a है, इसको मान लिया b, तो ये वापस a आ गया, फिर माइनस इसको b मान लेंगे तो क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b की सरल समीकरण क्या होती है? a प्लस b और a माइनस b। ये सरल समीकरण, इसको अपन लिखते हैं a² माइनस b²।
ये क्लास 9 की सरल समीकरण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सरल समीकरण का यूज़ करेंगे, ये भी अपन को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, √3 इस पूरे के साथ गुणा करना है। तो देखिए √3 का इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो जाएगा। देखिए √3 इस पूरे के साथ गुणा होगा, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² वाला। तो a² मतलब a का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब √3 का इसके साथ करेंगे तो कितना, रूट में 3 और रूट में 2, रूट में 6 हो जाएगा, तो 2√6। फिर माइनस √3 का रूट के 6 के साथ गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 के साथ गुणा हुआ √3 का तो 18। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 6 के साथ गुणा करेंगे अपन, √3 का √6 के साथ गुणा किए तो 18 आ गए। 6 कम से 6 दूनी 12, 6 या 18। फिर बट्टे में देखिए 2, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब इसका भी 2 बार गुणा होगा, इसका भी 2 बार, तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, 2 का तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर √2 का 2 बार गुणा किया तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 बार गुणा किया 4, और इसका गुणा किया √6 का 2 बार गुणा किया तो 6। √6 इंटू √6 तो केवल 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं, आगे इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आगे अपना। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए अपने पास कितना है, 2√6 माइनस 2√18 बट्टे में 4 और 2 का गुणा किया तो 8, और इसका गुणा किया तो 24। यहाँ से अपन 2 2 दोनों में दिख रहे हैं, तो 2 को अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए इधर बचा √6, इधर बचा माइनस के 18। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 8 में से 24 गए, कितने गए, 24 गए, कितना बचा, माइनस के 16। क्यों, बड़ी संख्या माइनस की है, 2 से 16 को काट दिया तो यहाँ आ गया माइनस के 8 हो गए। ठीक है, चलिए ऊपर वाले में से माइनस को कॉमन लेंगे बाहर। अगर माइनस को कॉमन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो प्लस की हो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। चलिए यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया जो रूट के 6 है प्लस के, तो माइनस के √18 है वो प्लस के हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे √18 माइनस √6 बट्टे में माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, रूट के 18, तो 18 के गुणनखंड करने जाए अपन, देखिए 18 के कर गुणनखंड करने जाए तो 2 गुणा 3। अगर ये गुणनखंड करने आपको नहीं आते हैं तो हमारे पहले वाले लेक्चर लाके देख सकते हो, जिसमें हमने सिखाया हुआ है ये। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 ये गुणनखंड होते हैं। अगर इनका रूट निकालने जाएंगे तो देखिए 3 3 के 2 जोड़े बन गए, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचा 2। तो 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये अपना आया फाइनल उत्तर निकल के। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से हर एक स्टेप समझ में आया होगा। चलिए अब अपना अगले वाला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल है अपने पास साइन। देखिए ये वाला अपने सवाल करना है हल इसको। देखिए ठीक है, चलिए साइन है ऊपर, साइन 30 मान दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री है, इसके बाद टेन 45 डिग्री है और कोसेक 60 डिग्री है। उसके नीचे बट्टे में दे रखा है सेक 30 है और कोस 60 है और कॉट 45 है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए साइन 30 का मान रखना है। ये ऊपर क्या है, ऊपर ये वाली 3 चीजें, तो साइन 30 का मान रखो। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, प्लस टेन 45 का मान होता है 1 होता है। ठीक है,
कोसेक 60 का मान होता है माइनस है, माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है बट्टे में। सेक 30 का मान आ गया वापस, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, ठीक है। प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2। फिर एक है टेन 45, टेन 45 का मान होता है कॉट 45, सॉरी कॉट 45 का मान भी होता है 1। ये भी तीनों, ये नीचे वाली तीनों संख्या क्या है, प्लस में, क्या है तो प्लस में लिखिए अपन ने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, जो मान दे रखे थे वही मान अपन ने रख दिए। यहाँ पर इसके बट्टे में कोई नहीं 1 कर दो, इसके भी बट्टे में कोई नहीं 1 कर दो। चलिए अब इन दोनों के 2 और 1 का लसअप ले लो। 2 और 1 का लसअप कितना आ गया, 2 और 1 का लसअप 2 आया। 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 के साथ 2 का गुण 1 का गुणा किया तो 1, प्लस 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2, फिर माइनस था 2/√3। फिर देखिए बट्टे में भी वैसे के वैसे करना है, 2/√3 तो वैसे का वैसे ही रखेंगे। अब इन दोनों का लसअप लिया, कितना आया, इन दोनों का लसअप लिया तो 2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 का 1 के साथ गुणा किया 1, प्लस 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 2 और 1 कितना हो गया, 3/2, ठीक है, माइनस 2/√3 बट्टे में ये आया 2/√3 प्लस ये हो गया 3/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों का लसअप लेके इनको भी हल करना है। चलिए आगे एक और लाइन अपन खींच देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए इसमें देखिए 2 और √3 का लसअप लेंगे, कितना आ जाएगा 2√3, ये लसअप आ गया अपने। देखिए 2 का भाग देंगे इसके अंदर, √3 बचेगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, √3 है, √3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। फिर देखिए √3 का इसके अंदर भाग दिया लसअप के अंदर, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे के वैसे नीचे भी यहाँ पर लसअप लिया, बट्टा आया, इन दोनों का लसअप लिया 2√3 आया, √3 का भाग दिया, 2 बचा, 2 का ऊपर के साथ गुणा किया, 2 के साथ 4 आया, प्लस 2 का 2 के में भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 का 3 के साथ गुणा तो 3/√3, ठीक है। अब ये से ये काट दिया, समान था। अब देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है 3/√3 माइनस 4, नीचे कितना बचा, इसको अपन √3 प्लस 4। अब इसको कैसे लेगा, देखिए 4 + 3/√3 है, तो इसको अपन पहले इसको 3/√3 को लिखो, फिर प्लस में 4 को लिखो, 2 + 4 उत्तर आएगा 6, और 4 + 2 उत्तर आएगा 6, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। चलिए अब नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या रो का क्या करना है, परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ माइनस का चिन्ह करके ऊपर अंश में और हर में गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक सरल समीकरण यूज होगी, यहाँ पर a - b 2 बार आ रहा है, a - 2 बार आ रहा है, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए a - b और a - b, तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, तो इसकी सरल समीकरण होती है a² - 2ab + b², ये इसकी हो गई सरल समीकरण, ठीक है। चलिए इस सरल समीकरण का इसमें यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया तो 3√3 माइनस 4, इसके ऊपर होल स्क्वायर इसका, ये a + b a - b a² - b² वाली सरल समीकरण इसमें उपयोग में आएगी, a² - b², ठीक है। देखिए इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा a², तो a का स्क्वायर -2, ये हो गया a और b, तो ये हो गया b, प्लस
बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बटे में इसका स्क्वायर किया, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और रूट 3 का किया तो 3, 9 गुणा 3 माइनस 4 का किया तो 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे करते हैं सवाल। सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए 3 का, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 3 का किया तो 9 और रूट 3 का किया तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा 3। ठीक है, फिर देखिए माइनस इसके बाद है 2 है, 3 है और 4 है, इनका गुणा करना है। 2 और 3 का गुणा किया 6 और 4 का गुणा किया तो 6 चौक 24, 24 रूट 3, तो इधर आ जाएगा माइनस का 24, 24 रूट का 3। फिर प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 16 बट्टे में, देखिए 9 और 3 का गुणा किया तो 27 माइनस 16। ठीक है, 9 और 3 का वापस गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 27 माइनस ये कितना है प्लस का 16, तो इस प्लस 16 को पास में ला लेते हैं, माइनस का 24 रूट 3। फिर यहाँ देखिए 27 में से 16 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 27 में से 16 गए तो 11 बचे, कितना बचे 11। फिर 27 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया 43 माइनस 24 रूट का 3 बट्टे में 11। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। देखिए अगला वाला सवाल अपना, देखिए अगला वाला सवाल अपने पास ये है अपना अगला सवाल। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले 5 है तो अपन ने हल लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए ये लिखा अपन ने 5। फिर कोस स्क्वायर 60 है तो कोस स्क्वायर 60 का मान रखना है 5, यहाँ पर गुणा में, किसमें है गुणा में। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी। सारणी से आप इसको कंफर्म कर लेना, 1/2 होता है। आप जब करो तो कंफर्म कर लेना, ठीक है, अगर सवाल गलत ना हो जो आपके। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। चलिए यहाँ तक कर लिया। tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया बट्टे में साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपन ने जो मान थे उन मान को रख दिया। 5 है, 5 लिखा। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का 1 का किया तो 1 आया, 2 का किया तो कितना आया 4, प्लस 4 गुणा 2 का किया तो 4, √3 का किया तो 3 माइनस 1। ठीक है, बट्टे में देखिए 1/4 प्लस √3 का किया 3, 2 का किया 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 और 1 का गुणा किया, कितना आया 5 आया, बट्टे में 4 प्लस 4 और 4 का गुणा किया 16 बट्टे में 3 माइनस 1/1। 1 के नीचे कोई नहीं तो 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर समान है, जोड़ दो, 1 और 3 हो गया 4 बट्टे में 4, तो 4 से 4 तो कट गया, नीचे वाली संख्या समाप्त हो गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4, 3 और 1 का लसप लेंगे। अब 4, 3 और 1 का लसप कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। लसप ले लेना, लसप आपको हमारे
पिछले वाली वीडियो में हमने लसप लेना भी सिखाया हुआ है। चलिए ठीक है, 4, 3 और 1 का लसप लिया। 4 का भाग लसप में दिया, कितना आया? 3 आया। 3 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आया? ऊपर वाली संख्या के साथ 15। कितना आया? 15 प्लस है, प्लस किया। 3 का 12 में भाग दिया, कितना आया? 4। 4 का 16 के साथ गुणा किया, 16 का 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 67 64। फिर माइनस है, माइनस किया। 4 का 1 का 12 में भाग दिया, 12। 12 का 1 के साथ गुणा किया तो 12। फिर देखिए 15 और इसको जोड़ा, कितना आया? 5 और 4 9, 6 और 1 7। फिर माइनस के 12 बट्टे में 12 किए। फिर देखिए 9 में से 2 गए तो कितने बचा? 7। 7 बचा। फिर 7 में से 1 गया तो 6 बट्टे में 12। ये अपना आखिरी उत्तर आया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इस सवाल को हल किया अपन ने। चलिए अब हम अपना आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल कैसे करते हैं हल अपन। देखिए दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। उसमें ऑप्शनल वाले सवाल है, ऑप्शनल में से चारों में से एक को टिक करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे कि अपन के पास दे रखा है 2 10 30 बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 30। चलिए 2 यहाँ पर लिखेंगे हल। 2 है, 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 1 है, 1 + 10 स्क्वायर 30 है तो 1 प्लस बटे में 1/, देखिए 10 स्क्वायर 30, 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर किया। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर देखिए 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2/√3 आया। बट्टे में 1 है, 1 किया, बट्टे में 1, इसके नीचे कोई नहीं था। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए आगे कैसे। यहाँ पर 2√3 आया, कितना आया? 2√3 बट्टे में लसप लिया अपन ने 1 और 3 का, कितना आया? 3। 1 का भाग 3 में 3 आएगा, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस था प्लस, 3 का 3 में भाग दिया 1 आया, 1 का ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा किया तो 1। यहाँ से हो गया 2√3, ये अपन के बट्टे में हो गया 4/3। ठीक है, अब इसको 4/3 को वैसे जैसे ही अपन ऊपर की साइड इसको भेजेंगे वैसे ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ऊपर की साइड। तो देखिए अब क्या होगा, 2/√3 है, ऊपर भेजा तो अपन क्या हो जाएगा उल्टा 3/4। इस 2 से इस 2 को काट दिया, यहाँ बचा 2, ऊपर अपने बचा अपने पास 2, नीचे बचा अपने पास 2/√3। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया अपने पास। देखिए अब नीचे अपरिमेय संख्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है तो इसको परिमेयकरण करो, तो √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। अंश और हर में √3 से तो ऊपर आ गया अपने पास 3√3, नीचे आ गया 2। जब √3 और √3 का आपस में गुणा होगा तो 3 आएगा। चलिए 3 कट गया, कितना बचा अपने पास? ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2। ये किसके बराबर आता है? ये आता है sin 60 और cos 30 का मान होता है। ठीक है, तो sin 60 और cos 30 का मान अपने पास sin 60 दे रखा है, ये वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हो गया। अब अपना आगे वाला सवाल देखिए आगे वाले सवाल में भी ऑप्शनल है, ये भी सवाल 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान निकालना है। चलिए हल करते हैं इसको। 1 है, 1 लिखा, 45 डिग्री का मान होता है tan 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। बट्टे में 1 + 1 होता है 45 का मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। तो ऊपर हो गया 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर होगा 1 + 1। अब देखिए 1 में से 1 गया तो 0 बट्टे में 2, किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है आंसर। ये सवाल भी अपने हो गया, 0 आ रहा है इसमें, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। sin 2a टू sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, इन चारों में से एक का मान क्या रखेंगे अपन कि दोनों का मान इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखिए जब हम हल करते हैं इसको भी,
जब हम चारों में से अगर एक ही जगह अपन 0 रख देंगे, एक ही जगह अपन 0 रख देंगे, क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तभी इन दोनों के मान आपस में बराबर आ जाएंगे। देखिए कैसे, साइन 2 इंटू एक ए है, एक ही जगह 0 रखा, बराबर 2 साइन एक ही जगह 0 रखा, तो ये क्या हो गया साइन 0, बराबर ये कितना हो गया 2 साइन 0, ये तो साइन 0 ही है। साइन 0 का मान 0 होता है और 2 गुणा साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला अपना सही है। ए बराबर 0 लेने पर ये दोनों नंबर आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए 2 10 30 बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देखते हैं, हल लिखे यहाँ पर देखते हैं। 2 10 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन रूट का 3 बट्टे में 1 प्लस माइनस है, अपने पास कितना है माइनस है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, सॉरी 1 बटे, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा 1 के साथ 2 आ जाएगा, बट्टे में रूट का 3 है। देखिए इसके नीचे कोई नहीं तो 1 रख देते हैं इसके नीचे। अब देखिए 1 बटा 1 माइनस 1 का गुणा 2 बार 1, रूट 3 का 2 बार गुणा किया तो 3 हो गया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए चलिए आगे देखते हैं इसको। ये हो गया अपना 2 अंडर रूट 3। अब इसका लसअप लेंगे अपन, लसअप आता ही होगा अब तो। 1 और 3 का लसअप लिया 3, ठीक है। 1 का भाग 3 में 3, 3 का 1 के साथ गुणा तो 3, माइनस 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, 1 का 1 के साथ गुणा किया तो 1 आया, ठीक है। अब देखिए 2 अंडर रूट 3 ये ऊपर वाली संख्या है, इसके बट्टे में कितना आ गया 2 बटे 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या होता है। यह है 2 बटे रूट का 3, इस वाली संख्या को अपन ने ऊपर की साइड भेज दिया तो ये हो गया 3 बटे 2, 2 से 2 तो काट दिया, कितना बचा 3 अंडर रूट 3। अपरिमेय संख्या है, इसको नीचे इसका परिमेयकरण करेंगे, रूट 3 का ऊपर भी गुणा, रूट 3 का नीचे भी गुणा, ऊपर आ गया 3 अंडर रूट 3 बटे में 3, 3 से 3 काट दिया, अपना उत्तर निकल के आया रूट 3। रूट 3 किसका मान होता है, रूट 3 मान होता है tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री है यहाँ पर कहीं। देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी ये अपना सही है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं फटाफट। ये वाला सवाल आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ये सवाल आपकी बार आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। अपने पास दे रखे हैं 2 समीकरण, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अपन को ए और बी का मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए अपन के पास दे रखा है 10, यहाँ लिख देना हल, 10 ए प्लस बी बराबर कितना है रूट 3, ठीक है। अब देखिए अपन देख लेते हैं, जैसे कि 10 ये दे रखा है तो रूट 3 क्या है, रूट 3 किसका मान होता है, तो रूट 3 मान होता है अपने पास, ब्रैकेट में लिख देना tan 60 डिग्री का किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो रूट 3 के अगर रूट 3 की जगह अपन tan 60 डिग्री अपन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा अपन ने tan a प्लस बी, अब इसकी जगह अपन tan 60 लिख सकते हैं, अपन ने लिखा tan 60 डिग्री। tan से tan को काट दिया, कितना बचा इधर a प्लस बी, इधर बचा 60 डिग्री, ये अपना समीकरण आया पहला, ठीक है। अब अपन लेंगे दूसरा वाला, tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट का 3 है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या होता है अपने आगे, 1 अपॉन रूट 3 अपन जानते हैं, ठीक है, टेबल पढ़ाई थी ना आपको उससे ही,
1 अपॉन रूट बराबर टेन 30 डिग्री होता है। कितना होता है? टेन 30 डिग्री। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अपन इसकी जगह देखिए टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री। 1 अपॉन रूट की जगह अपन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, टेन 30, टेन से टेन कट गया, 1 माइनस ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, समीकरण 1 और 2 अपने पास आ गया। तो अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करना है? अब इन दोनों को जोड़ने पर जोड़ना है। ठीक है, एक क्या था समीकरण? एक समीकरण नंबर 1 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण था ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ना है। देखिए जोड़ते हैं तो इन नीचे वालों को साइन परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर इसको माइनस करते हैं, कटाते हैं ऊपर वाले से नीचे में से, तो इसको सबको चिन्ह परिवर्तित करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए जोड़ना है। तो ए और ए कितना हो जाएगा? दोनों प्लस के हैं, 2a, ये माइनस का ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों कट गए। 60 और सॉरी यहाँ पर कितने आते थे अपने? 30 आते थे। यहाँ पर अपने थे 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। ए का मान ज्ञात करना है। 2 इस साइड गुणा में है तो ए उस साइड जाते किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ए बराबर अपना आया 45 डिग्री। ये अपने पास ए का मान आया। चलिए ठीक है, अब अपन को बी का मान निकालना है। तो ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला। ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है? 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 1 में रखा। तो बी का मान निकालना है। 45 को उस साइड भेज दो तो 60 माइनस 45। तो बी का मान कितना आ जाएगा अपने पास? बी हो जाएगा 15 डिग्री। कितना हो गया? 15 डिग्री। ये अपने पास निकल के आया बी का मान। चलिए ठीक है, इस प्रकार से इस पूरे सवाल को अपन ने हल कर लिया। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट वाला सवाल अपना। देखिए, सत्य और असत्य बताने हैं। कौन कौन से सत्य और कौन कौन असत्य। देखिए, पहला वाला सवाल है अपने पास, ये सब थीटा है, ये पर को से परिभाषित कोसाइन थीटा है, ये भी कोस थीटा है। चलिए अब इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये वाला कथन सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ये वाला कथन अपना असत्य है। क्या है? असत्य। कैसे? अब इसको हल करते हैं। ए को मान लिया मैंने 60, बी को मान लिया मैंने 30। देखिए ये वाला और ये वाला पक्ष दोनों बराबर ही आने चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। अब साइन ए की जगह मैंने 60 माना है, बी की जगह मैंने 30 माना है। बराबर में कितना है? साइन ए की जगह मैंने 60 माना तो 60 प्लस बी की जगह मैंने 30 माना है तो 30। देखिए ये कितना हो गया? साइन 90 डिग्री बराबर ये कितना हो गया? साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 90 का मान होता है 1, इसको जोड़ा अपन ने √3 + 1/2। क्या ये आपस में दोनों बराबर आ रहे? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अतः ये हमारा सवाल नंबर फर्स्ट असत्य है। कैसा है? असत्य। ठीक है, देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सही बात है ये। देखिए टेबल, हमारी टेबल हमने ड्रॉ की थी, जैसे ये वाली टेबल। देखिए थीटा के मान में साइन 0 डिग्री का मान 0 था, फिर 30 का मान 1/2, 1/√2। ठीक है, इसका मान √3/2, 1। थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अतः ये वाला अपना कथन कैसा है? वो लास्ट वाला अपना कथन, ये वाला अपना कथन क्या है? सत्य। कैसा है? सत्य है। ठीक है,
फिर अगला वाला सवाल देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये वाला असत्य कथन है। कैसा है? असत्य। क्यों? थीटा का साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोस थीटा। तो थीटा के मान में वृद्धि होती है जब साइन थीटा होता है, तब कोस थीटा होता है तो थीटा के मान में कमी होती है। ये इसका उल्टा दे रखा है। अतः ये वाला कथन कैसा है? असत्य है। क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, इसीलिए देखो थीटा तीसरा सवाल है अपने पास, चौथा सवाल है अपने पास कि थीटा के मानों, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। नहीं, तीसरा सवाल अपना गलत है। क्या है? असत्य है। कैसा है तीसरा सवाल अपना? असत्य। क्यों असत्य है? कि साइन 45 बराबर कोस 45 सभी मानों के लिए नहीं है, केवल 45 डिग्री के लिए ही बराबर होता है 1/√2। इधर भी बराबर होता है 1/√2। सभी मानों के लिए बराबर नहीं होते हैं। अब चौथा सवाल देखिए, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। सही बात है कि भाई 0 डिग्री पर, कितने पर? 0 डिग्री पर कॉट a बराबर रखे 0, तो कॉट 0 पर इसका मान होता है अपरिभाषित। कैसा होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए एक बार इससे भी कंफर्म कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये वाला कॉट a बराबर 0 माना था, तो देखिए कॉट 0 डिग्री पर यह आया, देखिए अपरिभाषित। कैसा आया? अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अपने यह प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे 8.3।